दोस्तों, साल 2007 को भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला टाइम कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है 17 मार्च 2012 की वो भारतीय टीम जिसे उस समय वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बताया जा रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि जिसे उस वक्त वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बताया जा रहा था, वो टीम अपने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उस वक्त की सबसे कमजोर टीम बन गई, यानी कि बांग्लादेश की टीम से 5 विकेट से हार जाती है। और इस हार ने भारत को ऐसे शर्मिंदा किया कि भारत की पूरी दुनिया में थू थू होने लगी थी। हालांकि बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। 23 मार्च साल 2017 को जब भारत और श्रीलंका के बीच मैच रखा गया और इंडिया अपना डिसाइडिंग मैच खेलने उतरा, ये वही मैच था जिसे भारत को हर हाल में ये मैच जीतना ही था, मगर भारत ये मैच भी श्रीलंका से हार जाता है। इस मैच में भारत 255 रनों का एक एवरेज टारगेट बनाते हुए 185 रनों पर ऑल आउट हो गया। एक ऐसी टीम जिसमें गांगुली, सचिन, सहवाग, राहुल द्रविड़, युवराज और धोनी जैसे बैट्समैन और जहीर खान, अनिल कुंबले और भज्जी जैसे बॉलर शामिल थे, उसका इस तरह वर्ल्ड कप के दौरान बेबस हो जाना किसी को रास नहीं आया। बीच सड़क पर क्रिकेटरों के पुतले फूके गए, टीवी रेडियो तोड़े गए, क्रिकेटरों के घरों पर ईंट और पत्थरों की बारिश की गई, यहां तक कि उस वक्त के कप्तान राहुल द्रविड़ को जान से मारने तक की धमकियां भी मिलने लगी थी। लोगों को हारने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि टीम इंडिया अपने वर्ल्ड का सफर इतने आसानी से कैसे खत्म कर सकती है। 4 साल जिसके लिए आप पलके बिछाए बैठे हो, जिस चीज का इंतजार कर रहे हो, अगर उसे इस हाल में देखेंगे तो दुख होना तो लाजमी है। वर्ल्ड कप के बाद जब भारत इंग्लैंड टूर पर जा रहा था, उस दौरान राहुल द्रविड़ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सर दपरवार के पास गए और उनसे बोले कि अब मैं भारत की कप्तानी नहीं कर सकता, कृपया करके हमारे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहीं पर द एंड किया जाए। आगे राहुल द्रविड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी कप्तानी मेरी बैटिंग को इफेक्ट कर रही है, तो अब मैं चाहता हूं कि अब मैं कप्तानी की जिम्मेदारी मुझसे ले ली जाए। मैं पूरी तरह से अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूं। दोस्तों, बीच टूर अचानक से आए द्रविड़ के इस बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप की जर्नी को इग्नोर कर दे तो द्रविड़ की कप्तानी ने खूब धमाल मचाई थी। फिलहाल तो द्रविड़ की कप्तानी छोड़ने के बाद यही वो समय था जब क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाना था। भारतीय क्रिकेट टीम का नया अध्याय लिखा जाने वाला था। राहुल द्रविड़ के कप्तानी छोड़ने के बाद बीसीसीआई को समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक से किसे कप्तान बनाया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद बीसीसीआई के मन में जो नाम आया वो थे सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई की दूसरी चॉइस सौरव गांगुली थे। हालांकि गांगुली कुछ समय पहले ही कप्तानी से संन्यास ले चुके थे, जिस वजह से बीसीसीआई ने सचिन के सामने प्रस्ताव रखा। इस दौरान सचिन 34 साल के हो चुके थे और सचिन की कप्तानी में कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। इसीलिए बीसीसीआई जानता था कि हमें बहुत जल्द ही टीम इंडिया के लिए एक नया कप्तान बिल्ड करना होगा जो लंबे समय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को संभाल सके। हालांकि बीसीसीआई के होश तो तब उड़े जब सचिन ने कप्तानी लेने से मना कर दिया। उस समय के बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार ने बताया कि सचिन के मना करने पे मैंने बोला कि तुम और द्रविड़ अगर कप्तानी नहीं करोगे तो कौन करेगा, और यहीं से क्रिकेट की कप्तानी में एक नया दौर शुरू होता है। ऐसे में जब शरद पवार ने सचिन से सवाल किया कि अगर तुम दोनों ही कप्तानी के लिए हाथ खड़े कर दोगे तो हम फिर किसे आने वाले T20 में एज ए कैप्टन भेजेंगे। इतना सुनते ही सचिन ने कहा कि एक नाम है जिसमें कप्तान का दिमाग भी है और ऐसे कठिन वक्त पर कप्तानी लेने का जिगरा भी है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि MS धोनी थे। इन्फोसिस के एक इवेंट में सचिन ने धोनी को कप्तान बनाए जाने की पूरी कहानी लोगों के सामने बयां की। सचिन ने बताया कि उस वक्त हम लोग इंग्लैंड में थे। जब मुझे कप्तानी देने की बात कही गई थी, हमने कहा कि हमारे पास टीम में एक बहुत अच्छा लीडर है जो अभी जूनियर है और वो ऐसा व्यक्ति है जिसे आपको करीब से देखना चाहिए। मैंने उनके साथ बहुत सारी बातचीत की, खास तौर पर जहां मैं पहली स्लीप में फील्डिंग करता, और उससे पूछा कि आप क्या सोचते हैं। उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं मुझे मिली वो काफी संतुलित, शांत और काफी परिपक्व थी। उसने कहा कि कप्तानी विपक्ष से एक कदम आगे रहने के बारे में है। अगर कोई ऐसा करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट है, जैसा कि हम कहते हैं कि जोश से नहीं होश से खेलो, यह तुरंत नहीं होता। आपको 10 में से 10 विकेट नहीं मिलेंगे, आपको इसकी योजना बनानी होगी। दिन के अंत में स्कोर बोर्ड मायने रखता है और मैंने उसमें वो गुण देखे, इसलिए मैंने उसकी सिफारिश की। ये तो हो गई इन्फोसिस में दिए गए इंटरव्यू की बात।
बताया जाता है कि सचिन ने धोनी का नाम कैप्टनसी के लिए सजेस्ट किया था, तो बीसीसीआई के बहुत से लोग इस नाम से ताजुब थे, क्योंकि टीम में हरभजन, सहवाग, युवराज जैसे कई और बड़े नाम भी मौजूद थे जो कैप्टनसी के लिए काफी फिट बैठ रहे थे। जैसा कि इंटरव्यू वाली रिपोर्ट से आपको पता चल गया होगा कि सचिन हमेशा स्लीप पोजीशन पर फील्डिंग किया करते थे और धोनी और सचिन के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी। सचिन ने बताया कि धोनी की बातों की मैच्योरिटी लेवल इतने कम मैचेस खेलने के बावजूद भी ऐसा था जैसे उन्होंने न जाने कितने ही मैचेस खेल लिए हो। हम सब आज ये तो जानते हैं कि धोनी अपने करियर में कैसे विकेट के पीछे कैसे बॉलर्स को इनपुट्स देते रहते थे, लेकिन सचिन ने असल में तभी ये बात कह दिया था कि टीम में हरभजन सिंह, जहीर खान, अगरकर और कुंबले जैसे एक्सपीरियंस वाले बॉलर्स भी बैट्समैन की जिन कमियों को आंकने में असफल थे, उसे महेंद्र सिंह धोनी 15-20 मैचेस के बाद ही बॉलर्स को उन बैट्समैन की कमियां बताने लगते थे। सचिन ने बताया कि उस समय तो मुझे नहीं पता था कि धोनी का नाम मुझे इतने जल्दी लोगों के सामने रखना होगा, लेकिन उसी दिन मैं ये समझ गया था कि MS धोनी पूरे तरीके से एक प्योर कैप्टन मटेरियल थे। सचिन ने कहा कि मैंने लोगों को ये बोलते हुए तो सुना है कि ये बंदा बैटिंग के लिए बना है या ये बंदा बॉलिंग के लिए बना है, पर MS धोनी को देखकर पहली बार में ये दिल कह रहा था कि ये बंदा कैप्टनसी के लिए ही बना है। तो यही वजह रही कि सचिन ने उस दिन बिना कुछ बोले सरदपरवार को धोनी का नाम कैप्टनसी के लिए सजेस्ट कर दिया था। हालांकि बीसीसीआई को सचिन की बातों पर भरोसा था, मगर महेंद्र सिंह धोनी पर तब तक भरोसा नहीं किया जब तक कि वो टीम की कमान संभालकर कमाल नहीं दिखा दिए। इसलिए उन्होंने उस वक्त सिर्फ इतना ही निर्णय लिया कि द्रविड़ अभी वनडे के कैप्टन बने रहेंगे और फिलहाल अभी आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए हम धोनी के साथ जाएंगे। और उस दिन के बाद से इतिहास गवाह है कि धोनी ने अपने कैप्टनसी के पहले ही एग्जाम को सिर्फ कोई मैच जितवाकर पास नहीं किया, बल्कि पहली बार में भारत को T20 वर्ल्ड कप का विजेता बनाकर पास किया। धोनी के कमाल को देखकर सब हैरान थे, यही सोच रहे थे कि मानो सचिन ने सच में भविष्य देखकर भविष्यवाणी किए थे। और अंततः नतीजा ये रहा कि T20 के जस्ट बाद धोनी को वनडे फॉर्मेट में भी कप्तान बना दिया गया और धीरे धीरे जब कुंबले ने टेस्ट छोड़ा तो धोनी टेस्ट के भी कप्तान बन गए। अब उनकी कप्तानी में भारत ने क्या हासिल किया शायद ही किसी को बताने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास के पन्ने और बीसीसीआई के रूम चीख चीख कर आज भी कहता है कि धोनी की कैप्टनसी ने जितना भारत को दिया है उतना शायद ही कोई दे पाएगा। हालांकि यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि जब जब हम धोनी की कप्तानी को एप्रिसिएट करें तो साथ ही सचिन को भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने अपने भरोसे पर धोनी का नाम कैप्टनसी के लिए सजेस्ट नहीं किया होता तो शायद न धोनी कभी कप्तान बनते और न ही हमें वो सब मिलता जिसे सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और सर गुरूर से आसमान को छू लेता है। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सचिन के इस नेक कदम के लिए लाइक तो बनता है। मुलाकात करते हैं आपसे इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।